भ्रांतियाँ नहीं, ये सच्चाई है, पर उसका रीज़न एक है कि तो सबसे बड़ी जो हर्डल है हिंदी माध्यम के लिए, वो मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा जो करंट से रिलेट होते होंगे। ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि लोग बाग गलत समझेंगे फिर। इसके लिए शायद मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। जिस बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद ही भरोसा नहीं करोगे अपने आप में तो दुनिया तुम पे भरोसा करने वाली है भी नहीं वैसे भी। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। सर जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं, तो सर से जानेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस, कैसा क्या प्रश्न पूछे गए, कैसे प्रिपरेशन की, सारा कुछ हम इस इंटरव्यू पर शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो टॉपर्स के नोट्स और कॉपियाँ होती है वो शेयर करते रहते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सर के परिचय से। जी धन्यवाद। मेरा नाम विकास कुमार मीना है और मैं राजस्थान से हूँ। ये मेरा पहला प्रयास था। ओके, मीडियम कौन सा है सर आपका? हिंदी माध्यम है सर। हिंदी माध्यम। ऑप्शनल क्या था आपका? हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य। जब आपने बोर्ड में एंट्री किया था तो सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था? सबसे पहला प्रश्न मेरी हॉबी से ही पूछा गया था, चूँकि मैं कविताएं, हिंदी में कविताएं लिखना मेरी हॉबी है, तो उसी से पहला प्रश्न पूछा गया था। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से। 2021 में मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। तो उससे भी प्रश्न बने आपसे? नहीं, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं बना। एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि एनआईटी दिल्ली में कहाँ स्थापित है। आपके स्टेट वगैरह राजस्थान से भी कोई प्रश्न होगा? एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मेरे होम डिस्ट्रिक्ट करौली से था कि करौली जैसी सिटी काफ़ी पुरानी है, तो उसका वर्तमान समय में रिलेवेंस कम होता जा रहा है, तो उसको सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है। हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं, प्री और मेंस। आपका मीडियम क्या बताया आपने? हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम में को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ होती है कि हिंदी मीडियम का जो रेशो है इंग्लिश मीडियम की कंपेयर में कम होता जा रहा है। क्या कारण मानते हैं आप इसका? भ्रांतियाँ नहीं, ये सच्चाई है, पर उसका रीज़न एक है कि जब तक तुम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्रैक नहीं करोगे तो फिर आगे तो एग्ज़ाम देने का सवाल ही नहीं आता। तो मुझे लगता है कि पहला पायदान पास करना सबसे ज़रूरी है, और उसके आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी माध्यम का सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है अंग्रेजी माध्यम के बजाय, अगर प्रीलिम्स के बाद की बात करी जाए तो सबसे बड़ी जो हर्डल है हिंदी माध्यम के लिए वो प्रीलिम्स ही है। उसका एक रीज़न ये है क्योंकि मैंने जितना अपने आप को देखा है तो लोग बाग रटने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है लोगों पर। सर यूपीएससी में करंट अफेयर का कितना रोल होता है और आपने कैसे तैयार किया था करंट अफेयर? करंट अफेयर का रोल होता है, पूरा करंट अफेयर का ही रोल होता है। मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा दूंगा जो करंट से रिलेट होते होंगे। प्रीलिम्स के भी सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं जो करंट से रिलेट होते हैं। हाँ, हालांकि करंट का डेटा भले उन क्वेश्चंस में ना हो, लेकिन जो क्रक्स है, जो स्टैटिक्स है, वो करंट से ही बनता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन पे कोई भी न्यूज़ आई तो इन्फ्लेशन का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसका स्टैट्स भले ही इन्फ्लेशन आप लोगों को दिख रहा है लेकिन वो करंट में रहा ही है न्यूज़। तो मुख्य तौर पर करंट का बहुत रोल रहता है, और जो मैंने पर्सनली जो फॉलो किया वो द हिंदू न्यूज़पेपर को डेली मैंने कवर किया है, एनालिसिस भी देखा है उसका साथ में। कुछ एक टीचर्स हैं अच्छे, जैसे स्टडी IQ पे एक सर है प्रशांत तिवारी सर, मैंने उनको फॉलो किया है बराबर तौर पर। जी, मेरी यही स्ट्रेटजी रही है। मेंस में अगर बात करें सर, तो आपने आंसर राइटिंग कब शुरुआत की थी? टेस्ट वगैरह होते हैं, उसको कैसे एनालिसिस करते थे? क्या जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, जितना भी टाइम रहता है उसमें कवर हो जाता था आप शुरुआत से जब आंसर राइटिंग करते थे? सर शुरुआत में जब मैंने कोचिंग करी है दरअसल, तो जो कोचिंग में जब पहली क्लास हुई थी तो उसी दिन से हमारी आंसर राइटिंग की शुरुआत हो गई थी, और जिस तरह से मैंने अपना जब फुल लेंथ टेस्ट दिया था पहली बार, तो मैं उसे विद इन टाइम में कंप्लीट करने में सफल हो पाया था। तो मुझे लगता है कि वो प्रिपरेशन जब कोचिंग के साथ मैंने करी है तो उसका फ़ायदा अभी तक हुआ है, और मैं समय में अपना पेपर पूरा करने में सक्षम हूँ सर। प्री और मेंस की तैयारी क्या इंटीग्रेट होती है, या फिर पहले प्री करना चाहिए या फिर मेंस करना चाहिए? मेरा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो पूरी एग्ज़ाम की एक साथ ही करो, जिसमें कि इंटरव्यू भी इंक्लूड करो तुम। अगर प्रीलिम्स कर रहे हो तो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों की एक साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ से क्या आ जाए। ओके सर, आंसर राइटिंग का होता है क्या कि अच्छी राइटिंग है आपका तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। बाकी राइटिंग अच्छी है तो प्लस पॉइंट ही है, क्योंकि अच्छा इम्पैक्ट डालती है। नंबर पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अभी रिजल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या प्रभाव पड़ा है कि नहीं। कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का? सर मुझे लगभग 1.5 से 2 साल हुआ है। 1.5 से 2 साल। कितना एवरेज टाइम देते थे आप पर डे? ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि लोग बाग गलत समझेंगे फिर। पर बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड लेकिन रेगुलरली। ओके सर, फर्स्ट टाइम आपने इंटरव्यू दिया तो ऐसा लगा आपको बोर्ड में जाके थोड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ, डर सा लग रहा है, पता नहीं कैसा इंटरव्यू रहेगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? सर एंग्जाइटी तो नहीं कहेंगे, पर एक्साइटमेंट ज़रूर कहेंगे, क्योंकि पहली चीज़ का मज़ा ही कुछ और होता है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा
एक्साइटमेंट था कि होगा इंटरव्यू जल्दी हो जाए, और अपेक्षाओं के अनुसार ही गया है इंटरव्यू। देखते हैं आगे क्या होता है। यूपीएससी के अलावा आपने और भी एग्ज़ाम ट्राई किया है? नहीं कोई बैकअप प्लान सोच रखा था कि साथ में पैरेलल चल रहा है सब? नहीं, अभी इसी में देते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जब हार जाएंगे फिर कोई और ट्राई करेंगे। क्या लगता है आपको बैकअप प्लान होना चाहिए अगर यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो? इसके लिए शायद मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ जिससे आपको पूछना चाहिए ये सवाल, क्योंकि मेरा खुद का ही कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ दूसरों को। ओके, जो भी एस्पिरेंट आपका इंटरव्यू देख रहे हैं या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या बोलना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे आपकी तरफ से? एक सुझाव है कि बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद ही भरोसा नहीं करोगे अपने आप में तो दुनिया तुम पे भरोसा करने वाली है भी नहीं वैसे भी। तो खुद ही अपने आप पे भरोसा करो, तभी दुनिया भी भरोसा कर पाएगी। तो यही मेरा एक सुझाव है जो लोगों को करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यू कैन डू इट को छोड़ो, अभी यू हैव टू डू इट अपनाओ। उसके पास, तुम्हारे पास जब ऑप्शन एक ही रहेगा तो तुम्हें हर हालत में वो पाना है। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा, जो टॉपर्स वगैरह होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, मतलब जो सजेस्ट करते हैं एस्पिरेंट को कि आपको ये पढ़ना चाहिए, ये बुक्स पढ़ना चाहिए, ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, क्या कॉपी करना सही है? मैंने नहीं करी थी पर्सनली, और ना मैंने कोई बुक पढ़ी थी एज सच। मैंने एक बुक जरूर पढ़ी थी, गाइड बुक, जो शंकर IAS की एनवायरनमेंट की थी। उसके अलावा मैंने गाइड बुक ना कोई पढ़ी है, ना मैंने टॉपर्स को फॉलो किया है एज सच एज ऑफ नाउ। तो आपका कहना है कि हर एक एस्पिरेंट की अपनी स्ट्रेटजी? जी बिल्कुल, वही अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वही साबित होगी ना। अगर ऐसा हम लोग टॉपर्स को फॉलो करते तो सारे लोग ही टॉपर हो जाते हैं, नहीं? तो अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वही कारगर साबित होगी मुझे। ओके, थैंक यू सो मच सर। बेस्ट विशेस कि आपका सिलेक्शन होगा और IAS का पोस्ट मिलेगा, वो भी अच्छी रैंक के साथ में, हमारी शुभकामनाएं। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। और आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉपर्स के नोट्स और शेयर करते रहते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।